गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन एसएस क्लास। तो स्टूडेंट्स, हम लोग लेसन नंबर 8 आवर सॉइल पढ़ रहे थे। इनफैक्ट हम ये लेसन कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट टाइम, और आज हमें इस लेसन की बुक एक्सरसाइज करनी है। तो बुक्स एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार इस लेसन के मेन पॉइंट्स बताना चाहूँगी, रिवाइज़ करना चाहूँगी जो चीज़ें हमने इस लेसन में पढ़ी हैं। अब जैसे कि हमें नेम इंडिकेट कर रहा है, हम सॉइल के बारे में इस लेसन में पढ़ रहे हैं। तो सॉइल क्या है? सबसे पहले हमने ये पढ़ा सॉइल क्या है। सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ की क्रस्ट है, यानी अर्थ का जो ऊपरी सरफेस है, उसकी सबसे ऊपर की अपर मोस्ट लेयर है। अर्थ के अंदर नहीं, अर्थ के ऊपर की जो तह है, ऊपर की जो लेयर है, उसे हम सॉइल कहते हैं। अब सॉइल किस तरीके से बनती है और कितना समय लग जाता है? इसे बनने में बहुत साल लगते हैं। इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। और ये किस तरीके से बनती है? रॉक्स की वजह से। रॉक्स जब टूट करके वेदरिंग या फिर विंड से जब रॉक्स टूट करके स्मॉल पेबल्स में चेंज होते हैं, और वो स्मॉल पेबल्स और ज़्यादा वेदर एक्शन से होकर के स्मॉल पार्टिकल्स में बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि सॉइल कहलाती है। और इस सारे प्रोसेस में बहुत साल लग जाते हैं, ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हज़ारों साल। देन हमने ये भी पढ़ा कि सॉइल जो है वो अलग अलग तरह की होती है। अलग अलग प्लेसेस में, अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती है। अब हम जो कि लेसन पढ़ रहे हैं आवर सॉइल, दैट मीन्स हम इंडिया से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो हमारे इंडिया में कौन कौन से तरह की, किस किस तरह की सॉइल पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, उसके बारे में हमने इस लेसन में पढ़ा था। हमने पढ़ा था इंडिया में मेन 6 टाइप्स की सॉइल पाई जाती है। और वो 6 टाइप्स की सॉइल कौन सी थी? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एंड देन माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड लेटराइट सॉइल। इन सब के बारे में हमने जाना था कि ये कैसे बनती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है, और कौन सी क्रॉप्स के लिए ये सॉइल अच्छी होती हैं। और देन वी ऑल्सो रेड दैट मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र आर एडिड टू मेक सॉइल मोर फर्टाइल। अगर हमारी सॉइल फर्टाइल नहीं हो, जैसा कि हम जानते हैं सॉइल प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। विदाउट सॉइल वी कांट इमेजिन एनी प्लांट्स। तो कुछ सॉइल होती है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है, उसे हम फर्टाइल सॉइल कहते हैं। और कुछ सॉइल होती हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती, उसे हम इनफर्टाइल कहते हैं। वो क्यों अच्छी नहीं होती? क्योंकि उसमें ह्यूमस कंटेंट कम होता है, या फिर उसमें मॉइस्चर सोकिंग कैपेसिटी कम होती है। तो ऐसी सॉइल को जो इनफर्टाइल है, जिसमें ह्यूमस कंटेंट कम होता है, उसे हम सूटेबल बना सकते हैं प्लांटेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, बाय एडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइज़र। अलग अलग तरह के मैन्यूर फर्टिलाइज़र आजकल अवेलेबल है, उन्हें हम मिट्टी में डाल के उसकी फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। देन वी ऑल्सो रेड अबाउट स्मॉल थिंग्स, सम पॉइंट्स अबाउट द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या था? इट इज़ कैरिंग अवे ऑफ द अपर लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड्स और रेन वाटर। जब तेज़ हवाएं या पानी आता है, रेन में स्ट्रॉन्ग तेज़ पानी आता है, उस समय जो ऊपर की तह है सॉइल की, वो उसी को बहा ले जाता है। दैट वॉज कॉल्ड सॉइल इरोजन। और ये ऐसा क्यों होता है? दैट इज़ ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज एंड पुलिंग आउट द ग्रास। हम लोग पेड़ काट देते हैं, घास निकाल देते हैं, तो क्या होता है? सॉइल लूज पड़ जाती है, और वो विंड और रेन वाटर के एक्शन से निकल जाती है, हट जाती है। तो इस सॉइल इरोजन को रोकना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अपर मोस्ट लेयर होती है, इसी में ह्यूमस कंटेंट होता है, और ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। अगर ये हट जाती है तो हमारा जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाता है, और वो प्लांट्स के लिए बेटर नहीं रहता। तो फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए सॉइल इरोजन को रोकना बहुत ज़रूरी है। अब सॉइल इरोजन को हम किस तरीके से रोक सकते हैं? उसके लिए 2-3
चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, 2-3 काम हम कर सकते हैं। क्या है वो? सबसे पहला, कटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी स्टॉप्ड। पेड़ काटना बंद करना होगा, क्योंकि पेड़ सॉइल को फिक्स करके रखते हैं, वो उसको बहने नहीं देते, बांध के रखते हैं। और पेड़ नहीं काटना, और साथ ही साथ नए ट्रीज हमें लगाने हैं। प्लांट मोर ट्रीज, जितना हो सके और पेड़ हमें लगाने चाहिए, बिकॉज दीज प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एटमॉस्फेयर, फॉर आवर एनवायरमेंट। देन one another step what we can take, embankments should be built around the field। हमारे खेतों के आसपास हम embankments बना सकते हैं, that means बाउंड्री बना सकते हैं, जिससे वो सॉइल जो है वो उस बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगी। तो ये 2-3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। तो ये मेन पॉइंट्स थे जो हमने इस लेसन में पढ़ा था। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बुक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ए, वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज ए। ये आपकी बुक में पेज नंबर 62 पे है। आई होप आप सभी लोग अपनी बुक्स लेके बैठे होंगे, तो अपनी बुक्स ओपन कीजिए पेज नंबर 62 पर एंड स्टार्ट फिलिंग विद मी। जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से आपको बुक में ये एक्सरसाइजेस फिल करने हैं। तो एक्सरसाइज ए है टिक द करेक्ट आंसर। जैसे हम अभी तक बाकी लेसन्स में करते आए, 3 ऑप्शंस हमें हर क्वेश्चन के नीचे दिए हुए हैं, और उसमें से एक जो राइट आंसर है उसे हमें ढूंढना है और उस पर टिक करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ए का फर्स्ट क्वेश्चन। सॉयल इज द डैश लेयर ऑफ द अर्थ। सॉयल अर्थ की लेयर है, कौन सी लेयर है? ऑप्शन ए अपर मोस्ट, ऑप्शन बी लोअर मोस्ट एंड ऑप्शन सी मिडल। सबसे ऊपर की लेयर है, सबसे नीचे की है, या मिडल लेयर है? तो राइट आंसर अपर मोस्ट। जी हाँ, हमने सबसे पहले डिफाइन किया था कि सॉइल जो है वो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट है। तो राइट आंसर है फर्स्ट का ए अपर मोस्ट। ये आंसर्स मैंने यहाँ बोर्ड पर भी लिख लिए हैं, यू कैन सी दीज आंसर्स एंड टिक द राइट आंसर। यानी फर्स्ट के आंसर में आपको ऑप्शन ए अपर मोस्ट पर टिक करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज which soil is formed due to the deposition by rivers। जब रिवर्स अपने साथ लेके आती हैं एल्वियम और वो डिपॉजिट्स कर देती हैं अपने साइड्स में, रिवर के किनारों पर जो डिपॉजिट्स हो जाते हैं उसकी वजह से जो सॉइल बनती है वो कौन सी सॉइल है? रिवर्स के डिपॉजिट्स से कौन सी सॉइल बनती है? आंसर्स हमारे पास ऑप्शन है ए एलुवियल सॉइल, बी ब्लैक सॉइल और सी रेड सॉइल। तो राइट आंसर क्या है? जो रिवर्स से बनती है डिपॉजिट से वो है एलुवियल सॉइल, क्योंकि रिवर्स अपने साथ बहुत सारी मात्रा में एलुवियम लेके आते हैं और वो जब वहाँ डिपॉजिट हो जाता है रिवर बैंक्स पर तो वो एलुवियल सॉइल फॉर्म होती है। तो सेकंड का ऑप्शन ए एलुवियल सॉइल पे आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैक सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ। जो ब्लैक सॉइल होती है कौन सी क्रॉप के लिए सूटेबल है, कौन सी क्रॉप की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है? ऑप्शन ए कॉटन की ग्रोथ के लिए, ऑप्शन बी राइस या ऑप्शन सी वीट। कॉटन, राइस या वीट, इसमें से किसके लिए ब्लैक सॉइल अच्छी होती है, किसकी ग्रोथ के लिए? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए कॉटन। कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी होती है। तो थर्ड का आंसर ऑप्शन ए कॉटन, तो ए पर आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रेड सॉइल इज रेड ड्यू टू द कंटेंट ऑफ। रेड सॉइल का कलर रेड होता है, क्यों होता है? उसके रेड होने का कारण क्या है? उसमें क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से वो कलर रेड होता है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी माइका, ऑप्शन सी सल्फर। किस चीज़ की प्रेजेंस की वजह से वो रेड होता है? तो राइट आंसर है आयरन। उसमें आयरन होता है और उस आयरन के कारण कलर रेडिश होता है, रेड होता है। तो फोर्थ का आंसर ऑप्शन ए आयरन। आप देख रहे हैं अभी तक सभी में ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, तो इसमें भी ए ऑप्शन करेक्ट है, आयरन। अब लास्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच सॉइल इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। बहुत ज़्यादा रेन होने से, लीचिंग की वजह से कौन सी सॉइल बनती है? रेड सॉइल बनती है, लैटराइट सॉइल या डेजर्ट सॉइल? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है लैटराइट सॉइल, यानी कि ऑप्शन बी। तो फिफ्थ का
राइट आंसर ऑप्शन बी, लेटराइट सॉइल। ये हैवी रेन में लीचिंग की वजह से ये सॉइल बनती है। तो एक बार फिर से आप इसके आंसर्स रीचेक कर लीजिए। एक्सरसाइज ए का फर्स्ट में ए ऑप्शन अपर मोस्ट राइट है, सेकंड में भी ऑप्शन ए एलुवियल सॉइल करेक्ट है, थर्ड में भी ऑप्शन ए करेक्ट है कॉटन है, और फोर्थ का भी ऑप्शन है आयरन करेक्ट है, एंड लास्ट फिफ्थ में ऑप्शन बी लेटराइट सॉइल करेक्ट है। तो इसके बाद अब हम करते हैं एक्सरसाइज बी, इट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं। ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, 3 फिल इन द ब्लैंक्स है, 3 ऑप्शन दिए हैं और वो है फर्टिलाइजर्स, ब्लैक और रेड। चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट है द सॉइल फॉर्म फ्रॉम लावा रॉक्स इज डैश इन कलर। लावा रॉक से जो सॉइल बनती है वो कलर में कैसी होती है, उसका कलर क्या होता है? लावा रॉक से बनी हुई सॉइल का कलर क्या होता है? उसका कलर होता है ब्लैक। तो फर्स्ट का आंसर है ब्लैक। तो आप फर्स्ट वाले में फिल करना है आपको ब्लैक। यहाँ एक्सरसाइज बी के आंसर लिखे हैं मैंने, फर्स्ट में आपको ब्लैक फिल करना है। सेकंड, डैश सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग अप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स के ब्रेकअप होने से, उसके टूटने से कौन सी सॉइल बनती है? इसका राइट आंसर है रेड सॉइल। मेटामॉर्फिक रॉक के ब्रेकिंग डाउन से रेड सॉइल बनती है। तो सेकंड वाले में आपको फिल करना है रेड। अब लास्ट थर्ड, मैन्यूर्स एंड डैश आर एडिड टू मेक द सॉइल फर्टाइल। सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, क्या डालते हैं? मैन्यूर्स और क्या चीज़ डालते हैं? फर्टिलाइजर्स। तो इसमें राइट आंसर है फर्टिलाइजर। थर्ड में आपको फिल करना है फर्टिलाइजर्स। तो इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज ए और बी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज सी आपका क्वेश्चन आंसर है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज आपको एक्सरसाइज ए और बी को लर्न करना है, अच्छे से पढ़ना है। टिल देन, गुड बाय।